एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जिसे हम अक्सर ये सोचते हैं कि केवल ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में इसका कोई महत्व तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब आप मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दो या पैसिव से एक्टिव में चेंज कर दो, तो आप ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से वहां पर चेंज करते हैं, तभी तो आपको लगता है कि ये टॉपिक केवल ग्रामर से रिलेटेड है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलते हुए सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे सेंटेंसेस तो एक्टिव वॉइस में बोले जा रहे हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बोलने की भी नीड पड़ती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में किसी सेंटेंस को चेंज करने की बात करते हैं तो 5 तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए हमें रूल्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हैं टेंस के सेंटेंसेस। कोई भी सेंटेंस जो किसी पर्टिकुलर टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में या फ्यूचर में, उसको एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में कैसे बदलें, क्या रूल है। मोडल वर्ब्स जैसे कि शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट हैव, शुड हैव, इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कैसे बदला जाए। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर लेट उस सेंटेंस की मेन वर्ब हो, मुख्य क्रिया हो, ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कैसे बदलें। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाएं और इंफिनिटिव्स के पैसिव कैसे बनाएं। सुनने में लगता है कि कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, कैसे समझ में आएगा ये टॉपिक। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये 5 सेंटेंसेस हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, क्या आप बता सकते हैं? और अगर आप बता सकते हैं कि एक्टिव में या पैसिव में, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर वो एक्टिव में तो उसे पैसिव में कैसे चेंज किया जाए या पैसिव में तो एक्टिव में कैसे चेंज किया जाए। जरा सोचिए, अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में आइडिया है तो आप यकीन मानिए बच्चों का खेल है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स हैं। मैं आपके साथ चार्ट्स भी शेयर करूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको चेंज करना है, क्या टेक्निक यूज करेंगे आप। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और पहले पूरी तरह से वीडियो को देख करके समझ लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपके लिए अवेलेबल करूंगा, कहां पर अवेलेबल है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कि कोई सेंटेंस एक्टिव में और पैसिव में कब होता है, यह समझना इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस एक्टिव में है, इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है जो कि किसी काम को कर रहा होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जा रहा है, सब्जेक्ट है, वो किसी काम को कर रहा है। वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया होगी उस सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट जिस पर उस काम का प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उस सेंटेंस में होगा, तब वो सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। देखिए, एक्टिव वॉइस का ही सेंटेंस, वो किताब पढ़ रहा है, सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम, तो सब्जेक्ट भी है। पढ़ने का मेन वर्ब, मुख्य काम भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी बात हो रही है। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना हो, वो पढ़ रहा है, तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, राहुल ने मुझे यह बताया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राहुल, क्या काम कर रहा है, वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस की, बताना, बताने को टेल कहते हैं ना आप। और यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, मैं हूं या फिर ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, इस सेंटेंस में उसने मुझे जाने दिया, सब्जेक्ट जो उस काम को कर रहा है, उसने क्या काम करने दिया, जाने का काम करने दिया। किसे करने दिया, मुझे करने दिया, मैं ऑब्जेक्ट हूं। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये यहां पर आ जाता है और ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वर्ब की हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अभी आपको सब समझ में आएगा। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, या तो वो होगा ही नहीं, या तो वो होगा ही नहीं सेंटेंस में, और अगर होगा तो बाय के साथ होगा। ये सिर्फ हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि किस तरह के सेंटेंस होंगे। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है ना, ये देखिए, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो यहां पर सब्जेक्ट हो जाता है, और जो यहां पर सब्जेक्ट था वो यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, बाय के साथ आता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला सेंटेंस, वो किताब पढ़ रहा है। अगर इस सेंटेंस मुझे कहा जाए कि पैसिव में बनाओ, पहले मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, फिर इंग्लिश में बात करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। वो किताब पढ़ रहा है, यानी कि किताब, ये जो किताब है ना, जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह ले लेता है पैसिव वॉइस में। यानी किताब को पढ़ा जा रहा है। किसके द्वारा? उसके द्वारा। वो किताब पढ़ रहा है, इस बात को इस तरह से कह दिया हमने, किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें, वो किताब पढ़ रहा है और किताब को उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क आपको महसूस नहीं होता, मतलब बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि बोलने का तरीका ऐसा है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सीधे सीधे बता दिया कि कौन है सब्जेक्ट, जो किसी काम को कर रहा है ना, कौन है वो, उसके बारे में जिक्र हो गया सीधे सीधे। वो किताब को पढ़ रहा है, सीधा बताया कि वो है सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ में द्वारा का प्रयोग किया गया, यानी कि जो उस काम को कर रहा है, पढ़ने का काम तो वो कर रहा है, उसके साथ में द्वारा का प्रयोग किया गया। ये फर्क होता है पैसिव वॉइस में। और अक्सर आप देखते होंगे उसके द्वारा नहीं कहा गया, आपसे कहा गया, मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दूं, किताब को पढ़ा जा रहा है, और मैं आपसे पूछूं ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है पैसिव, तो आप ये कहेंगे कि किताब को पढ़ा जा रहा है, लेकिन कौन पढ़ रहा है ये नहीं बताया गया, किसके द्वारा पता नहीं। ऐसा सेंटेंस क्या होगा? पैसिव वॉइस का। तो या तो सब्जेक्ट के बारे में बताया ही नहीं गया होगा जो उस काम को कर रहा है, और अगर बताया गया होगा तो हमेशा द्वारा के साथ, यानी बाय के साथ। अब देखिए ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाएंगे? मुझे राहुल के द्वारा ये बताया गया। ठीक इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या है? उसने मुझे जाने दिया। कैसे बनाए पैसिव में? जरा सोचिए, मुझे उसके द्वारा जाने दिया गया। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, किस तरह के सेंटेंस होते हैं एक्टिव और पैसिव में। लेकिन अब मेन मुद्दा यह है कि अगर कोई सेंटेंस आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, तो आप कैसे करेंगे? तो एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले टेंस कैटेगरी के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखते हैं। इसका चार्ट भी आपके सामने रखता हूं और एग्जाम्पल्स भी। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस को लिख दिया है, 5 सेंटेंसेस अभी लिखे हैं। इसके बाद और भी सेंटेंसेस हम लेते जाते हैं। हम सबसे पहली कैटेगरी टेंस के सेंटेंसेस को, ये सभी सेंटेंसेस किसी न किसी टेंस के हैं, इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे और रूल को समझेंगे। तो रूल समझने के लिए सबसे पहले तो एक चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। इन सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि डू या डज इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। जब इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज किया जाता है, आप हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर का यूज करते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में तो डू या डज, और पैसिव वॉइस में इज, एम, आर। आप इस चार्ट की मदद से, इन रूल्स की मदद से आप खुद ब खुद इजीली सभी सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव खुद बनाएंगे अभी इस वीडियो में। अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है?
इज एम आर। लेकिन जब आप इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो ऐसे में आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही यूज करते हैं, उसके साथ में बस आपको बीइंग का यूज करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हैज या हैव का आप यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन का यूज। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अक्सर ये कहा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आती है, भले ही बहुत रेयर सिचुएशंस हैं, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि एक्टिव वॉइस में तो हमारे सामने जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं हैज बीन या हैव बीन। अगर ऐसा सेंटेंस पैसिव में बनाना हो तो ऐसे में आप हैज बीन बीइंग या हैव बीन बीइंग का यूज करते हैं। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो वॉज या वर का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर का आप यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वॉज वर के साथ में बीइंग का यूज। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं आप, और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं आप यूज, हैड बीन का यूज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप हैड बीन का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में आप हैड बीन बीइंग का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस में विल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में भी कहा जाता है कि इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस सिचुएशन में इसके पैसिव वॉइस को बोलने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो विल बी बीइंग का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस जब इसका बनाते हैं तो विल हैव बीन हो जाता है, विल हैव बीन का यूज। और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में विल हैव बीन बीइंग का यूज किया जाता है। तो ये है कुल मिलाकर चार्ट आपके सामने। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ट कहां पर आपको मिलेगा। अपने मोबाइल पे जब भी आपका मन करे इस चार्ट को आप देख सकते हैं, ऐसा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब हम इस चार्ट की मदद से इन सेंटेंसेस को और इस तरह के कई सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस, ही प्लेज फुटबॉल। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, वो फुटबॉल खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, और आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो एस या ईएस का यूज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर एस लगा। अगर यहां पर आई होता तो एस नहीं होता, अगर यहां पर वी होता, यू होता तो भी एस नहीं होता, या कोई भी प्लूरल नाउन होता तो एस नहीं होता। टेंस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस को कर पाएंगे। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब जब आप पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है यहां पर ये बन जाता है आपका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट बना देते हैं फुटबॉल। अब आपको मैंने चार्ट में क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में आप इज एम आर का यूज करते हैं, डू डज का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। लेकिन डू डज का यूज यहां पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। डू डज का यूज केवल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। और जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो डू डज नहीं बल्कि क्या हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है, इज, एम या फिर आर का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट समझते हुए, फुटबॉल। अब ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज एम आर में से किसका यूज करें, इज। मैंने आपको बताया था कि प्ले जो भी मेन वर्ब है उस सेंटेंस की, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहां पर मैं कहूंगा फुटबॉल इज प्लेड, किसके द्वारा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है बाय के साथ में, बाय। और ही, जब ये सब्जेक्ट में आया तो ही, और जब ये ऑब्जेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, हिम। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, ये है आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब सेंटेंस नंबर 2, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, यहां पर डज का यूज हुआ है, और पैसिव वॉइस में तो इज एम आर का यूज होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट।
क्रिकेट इज एमआर किसका यूज करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज का यूज करेंगे। क्रिकेट इज, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का तो यूज करना ही पड़ेगा, नॉट। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, प्लेड। किसके द्वारा, यहां पर सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट में आया तो क्या बन गया, हर, और किसके साथ, बाय के साथ। सेंटेंस नंबर 3, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू से शुरुआत हो रही है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल करता हूं, सब्जेक्ट हूं मैं, ऑब्जेक्ट है आप, काम क्या हो रहा है, कॉल करने का। देखिए जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव का भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। तो डू या डस तो एक्टिव वॉइस में आता है, पैसिव वॉइस में इज एम आर आता है, तो यहां पर इज यूज करूं, एम यूज करूं या आर यूज करूं। ऑब्जेक्ट है यू, ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो यू के साथ क्या यूज होता है, आर। और यू की एक खासियत है, ऑब्जेक्ट में हो चाहे सब्जेक्टिव पार्ट में हो, हमेशा क्या रहता है, यू। जैसे कि ये है, सब्जेक्ट में है तो आई, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है तो मी, लेकिन यू तो हमेशा सब्जेक्ट में हो ऑब्जेक्ट में हो हमेशा क्या रहता है, यू। आर यू। अब वर्ब क्या है, कॉल, इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय, बाय के साथ सब्जेक्ट आएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था आई, यहां पर बन जाता है मी। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत इजी आपको लगेगा। आर यू कॉल्ड बाय मी। अच्छा, सेंटेंस के मीनिंग भी देख लेते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है, सिंपल। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हर, क्रिकेट नहीं खेली जाती है उसके द्वारा। डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल करता हूं, आर यू कॉल्ड बाय मी, क्या आपको कॉल किया जाता है मेरे द्वारा। अब ये सेंटेंस, रेखा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, रेखा एक गाना गा रही थी। कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी होता है ना। रेखा एक गाना गा रही थी, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव वॉइस में तो आप यूज करते हैं वॉज वर का, और पैसिव वॉइस में आप वॉज वर के साथ में एक चीज और ऐड कर देते हैं, क्या होती है, बीइंग, बीइंग। अब जब इस सेंटेंस का पैसिव मुझे बनाना है तो जो ऑब्जेक्ट है एक गाना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये बन जाएगा सब्जेक्ट, अ सॉन्ग। अब ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ आप क्या यूज करते हैं, वॉज। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आप वॉज यूज करते हैं, वॉज पैसिव वॉइस में। अभी हम ये एक्टिव में तो सिर्फ वॉज वर, उसके साथ में आईएनजी का यूज कर लेते हैं इस तरह से ना, वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन पैसिव वॉइस में आप बीइंग का यूज करते हैं, तो यहां पर बीइंग का यूज करेंगे। अ सॉन्ग वॉज बीइंग। अब हमेशा आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब क्या है यहां पर, मेन वर्ब सिंग यानी गाना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग, किसके द्वारा, रेखा के द्वारा, बाय रेखा। रेखा गाना गा रही थी, गाना रेखा के द्वारा गाया जा रहा था, पैसिव वॉइस। दिल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, वो आपको इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और मैंने चार्ट में बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के केस में आप विल, एक्टिव वॉइस में तो विल का यूज होता है, ये एक्टिव वॉइस ही तो है, जो भी टेंस के सेंटेंस है सारे एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में आप यूज करते हैं विल बी का। यू एक्टिव वॉइस में विल का यूज किया, पैसिव वॉइस में विल बी का यूज करेंगे। यू विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इन्फॉर्म करना यानी सूचित करना, इन्फॉर्म्ड। यू विल बी इन्फॉर्म्ड, किसके द्वारा, उनके द्वारा, किस बारे में, इस बारे में।
you'll be informed about it by, they को क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, them, by them. सेंटेंस नंबर 6, I have watched this movie. मैं ये मूवी देख चुका हूं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं. चार्ट में मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस से जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे, हैज बीन या फिर हैव बीन. हैज या हैव के साथ में आप बीन का यूज कर लेंगे. ठीक है. मैं ये मूवी देख चुका हूं. पैसिव वॉइस क्या होगा, ये मूवी मेरे द्वारा देखी जा चुकी है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिस मूवी, इसको बना दिया हमने यहां पर सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, दिस मूवी. अब हैज बीन या हैव बीन किसका यूज करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आप यूज करेंगे हैज बीन का, हैज बीन. दिस मूवी हैज बीन. वर्ब क्या है, मेन वर्ब इस सेंटेंस की देखना, वॉच. वॉच की थर्ड फॉर्म का यूज करना जरूरी है पैसिव वॉइस में. हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो एक्टिव वॉइस में भी आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ध्यान देना है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय आई, मी. दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी. व्हाई डिड ही कॉल यू, उसने आपको कॉल क्यों किया. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं डिड का यूज होता है. एक्टिव वॉइस में तो डिड का यूज, पैसिव वॉइस में क्या बताया था आपको, वॉज या वर का यूज. यहां पर सब्जेक्ट है ही, वो, और ऑब्जेक्ट है यू, आप. ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट. ठीक है. लेकिन चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली मेंबर वाई का यूज हो रहा है. WH फैमिली मेंबर हमेशा वैसा ही रहेगा. सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा. फर्क ये है यहां पर वॉज या वर में से किसी एक का यूज होगा. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ये यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा तो यू के साथ में वॉज यूज होता है या वर यूज होता है, यू के साथ में यूज होता है वर. वाई वर यू. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज होता है. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या है, कॉल. मुख्य क्रिया है कॉल करना, इसकी थर्ड फॉर्म कॉल्ड. व्हाई वर यू कॉल्ड. अब बाय के साथ में जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको यूज करेंगे. सब्जेक्ट है ही हो जाएगा हिम क्वेश्चन मार्क. उसने तुम्हें क्यों कॉल किया, तुम्हें उसके द्वारा कॉल क्यों किया गया. बस यही तो है एक्टिव पैसिव वॉइस का पूरा कॉन्सेप्ट. अब इस सेंटेंस को देखिए, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर. वो अपने भाई से कितना प्यार करता है. तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में डू डज और पैसिव वॉइस में इज, एम या फिर आर का यूज होता है. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली मेंबर हाउ मच का यूज हो रहा है. ये तो वैसा ही रहेगा एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही. अच्छा, उसके तुरंत बाद जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से किसका यूज होगा. ये डिपेंड करेगा कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है. यहां पर ऑब्जेक्ट है हिज ब्रदर, ये हो जाएगा यहां सब्जेक्ट. चूंकि एक ही भाई की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, आप यूज करेंगे इज, और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा हिज ब्रदर. हाउ मच इज हिज ब्रदर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. मुख्य क्रिया सेंटेंस की है लव, प्यार करना, लव्ड, और किसके द्वारा, बाय, ही हो जाएगा हिम. वो अपने भाई से कितना प्यार करता है, और पैसिव वॉइस में उसके भाई को कितना प्यार किया जाता है उसके द्वारा. हाउ मच इज हिज ब्रदर लव्ड. अगर सिर्फ इतना सेंटेंस आपके सामने आए तो इसका क्या मतलब है, उसके भाई को कितना प्यार किया जाता है. तातेती पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इज के साथ. नेक्स्ट सेंटेंस,
रजनी विल हैव मेट रश्मि बाय द इवनिंग। रजनी मिल चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, रश्मि से मिल चुकी होगी शाम तक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि आप विल हैव का यूज करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में मैंने चार्ट में बताया था आपको क्या करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, विल हैव बीन, बीन लगा देंगे ना। परफेक्ट टेंस में जैसे हैज के साथ हैज बीन, हैव की जगह हैव बीन, वैसे विल हैव की जगह विल हैव बीन। ऑब्जेक्ट है रश्मि, सब्जेक्ट है रजनी, रजनी यहां आ जाएगा, रश्मि यहां आ जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं सेंटेंस को, रश्मि विल हैव बीन उसके बाद वर्ब, जो मेन वर्ब है सेंटेंस की वो है मिलना, मिलने को मीट कहते हैं। यहां पर तो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ क्योंकि एक्टिव वॉइस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में भी आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। रश्मि विल हैव बीन मेट बाय होम, किसके द्वारा, रजनी के द्वारा, बाय द इवनिंग, शाम तक, किसके द्वारा, रजनी के द्वारा, बाय रजनी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिडंट डू इट, मैंने ये नहीं किया, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, मैंने ये नहीं किया। ये जो सेंटेंस है ना, देखिए ये अलग क्लॉज है, कॉमा के बाद ये अलग क्लॉज है, इसका कोई रोल नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। आई डिडंट डू इट, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं डिड का यूज किया जाता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव में वॉज या वर का यूज। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को ले आइए सब्जेक्ट की जगह पर, इट वॉज या वर, किसका यूज करें, इट के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज, क्योंकि इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट वॉज। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का तो यूज करना ही होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है सेंटेंस की, आई डिड नॉट डू इट, ये मेन वर्ब है ना, ये ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, नेगेशन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। इट वॉज नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, इट वॉज नॉट डन बाय, आई की जगह क्या हो जाएगा, मी, और कॉमा लगा के अलग क्लॉज को एज इट इज रखो, ट्रस्ट मी। देखिए सेंटेंस है, मैंने ये नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो, और पैसिव वॉइस में ये नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, इट वॉज नॉट डन बाय मी, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया, मुझ पर भरोसा करो। अब आपके सामने चार ऐसे टेंस के सेंटेंसेस जिन्हें कहा जाता है कि इनके पैसिव अक्सर नहीं बनाए जाते। बात तो सही है, बहुत ही रेयर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन नीड तो हो सकती है। कैसे? ये सेंटेंस है, आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपको पूछ रहा हूं। तो क्या आपसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक सेंटेंस बनाइए, आपसे सुबह से पूछा जा रहा है लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे, आप कुछ बता नहीं रहे, आपसे सुबह से पूछा जा रहा है, तो ये पैसिव ही तो है, तो इसकी नीड तो पड़ सकती है। ये बात अलग है कि नीड बहुत कम पड़ती है। अब जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, यू सब्जेक्ट हो गया, आपसे सुबह से पूछा जा रहा है मेरे द्वारा, यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड, पूछने को आस्क कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। और हैव बीन का चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, हैव बीन बीइंग, बोलने में भी थोड़ा सा ऑड लगता है और थोड़ा रेयर भी है। क्यों है? बी की दो फॉर्म्स एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं पड़ सकती इस सेंटेंस को बोलने की। यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड सिंस मॉर्निंग, आपसे सुबह से पूछा जा रहा है, ये तो बोल सकते हैं। यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड, अब यहां पर बाय मी सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे।
he'll be opening the door at that moment. उस मोमेंट में, उस पल में वो दरवाजा खोल रहा होगा। उस पल में वो दरवाजा खोल रहा होगा, यानी उस समय वो दरवाजा खोल रहा होगा। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव में इसको बनाने की नीड पड़ सकती है, जैसे उस समय उसके द्वारा दरवाजा खोला जा रहा होगा। ऐसा तो अक्सर होता है ना, जैसे आप किसी से कहते हैं आप वहां जाना, उस वक्त उसके द्वारा दरवाजा खोला जा रहा होगा तो आप उसे पकड़ लेना। या फिर उस समय दरवाजा खोला जा रहा होगा, उसके द्वारा बोलो या ना बोलो, दोनों ही केस में पैसिव है। उसके द्वारा दरवाजा खोला जा रहा होगा उस वक्त। द डोर, अब विल बी, मैंने आपको क्या बताया, विल बी बीइंग। अब देखिए ये कुछ ऐसे बोला जाता है, बीइंग ओपन्ड, बीइंग आस्क्ड, ओपन की थर्ड फॉर्म। द डोर विल बी बीइंग ओपन्ड, ऐसे इसको एक साथ, इसको एक साथ। द डोर विल बी बीइंग ओपन्ड एट दैट मोमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेंटेंस बनाइए, उस वक्त दरवाजा खोला जा रहा होगा, तो अगर आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये तो पैसिव है। किसके द्वारा बताया नहीं, पैसिव वॉइस है। द डोर विल बी बीइंग ओपन्ड एट दैट मोमेंट। लेकिन जब हम कहते हैं उसके द्वारा, तो यहां पर चूंकि हम इसको पैसिव बना रहे हैं, तो हम यहां पर बाय और ही की जगह क्या आ जाएगा, पैसिव में हिम। She had been reading that novel for months. वो उस नॉवेल को महीनों से पढ़ रही थी। ऑब्जेक्ट को उठा के आप ले आए, उस नॉवेल, दैट नॉवेल हैड बीन। अब क्या करें, हैड बीन किस में बदल जाता है, चार्ट में बताया था मैंने आपको। हैड बीन बीइंग रेड, रीड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है, रीड, रेड, रेड। दैट नॉवेल हैड बीन बीइंग रेड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, शी है ना, बाय हर फॉर मंथ्स, कई महीनों से, फॉर मंथ्स। सेंटेंस नंबर 14, he'll have been watching cartoons since morning when he reached there. वो सुबह से कार्टून देख रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, किसी समय से। ऐसे सेंटेंस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिनमें will have been हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। he'll have been watching cartoon since morning when he reached there. जब आप वहां पहुंचोगे, वो सुबह से कार्टून देख रहा होगा। जब आप वहां पहुंचोगे, यहां पर मैंने when you will reach there, will reach there, will नहीं कहा ना मैंने। क्यों नहीं कहा, कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भविष्य की ही बात हो रही है, ऑलरेडी यूज हो रखा है। इसलिए when या if या when के क्लॉज में आपको फ्यूचर के लिए will का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका यूज तो ऑलरेडी दूसरे क्लॉज में हो रहा होता है। तो ये हमारा मेन सेंटेंस है, he'll have been watching cartoon since morning, एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो एडिशनल क्लॉज है जो एज इट इज रहेगा। अब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ। कार्टून्स एक्टिव में will have been, पैसिव में will have been being। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, वॉच है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड का यूज किया। कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड, कार्टून देखे जा रहे होंगे, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग।
कार्टून्स उसके द्वारा सुबह से देखे जा रहे होंगे जब आप वहां पहुंचोगे, व्हेन यू रीच देयर। तो ये तो एज इट इज रहेगा, व्हेन यू रीच देयर, व्हेन यू रीच देयर, सिंपल। तो अब तक हमने टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो चेंज करना सीख लिया है, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हम करेंगे। अब इसके बाद हम मूव करते हैं मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए एक आर्टिकल मैंने आपके लिए लिखा है, उसमें कई सारे सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं, उन्हें मैंने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक जो मैंने आपके लिए लिखी है, जो आपके पास अवेलेबल भी होगी, इस बुक में एक्टिव पैसिव वॉइस के लेसन में आप जाइएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है और उनको सक्षम बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय।